हाय, सो स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू करेंगे स्टार डेल्टा। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, उसके थोड़ी प्रॉब्लम्स करेंगे सो दैट हम उस कैसे फॉर्मूले को अप्लाई करना है। तो हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि डेल्टा टू स्टार अगर करना है तो कैसे फार्मूला लिखेंगे, और स्टार टू डेल्टा अगर लिखना है तो कैसे फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, सो अब हम लेते हैं एक क्वेश्चन, और ये रहा आपका क्वेश्चन। सर्किट, हम एक ब्रिज सर्किट ले लेते हैं जो कि अनबैलेंस्ड है। 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm, 4 ohm और ये 1। ये हमें कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है अक्रॉस 1 और 2 टर्मिनल। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे अगर हम सीरीज पैरेलल कुछ देखेंगे तो हमें नहीं दिखेगा। अब पता नहीं, आप लोग हो सकता कहीं कुछ बिठा दें सीरीज पैरेलल दिख जाए, लेकिन इसमें है कुछ नहीं अभी सीरीज पैरेलल कोई भी नहीं, क्योंकि ये ब्रिज सर्किट है और वो भी अनबैलेंस्ड है। करेक्ट। नाउ अब हमें इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैलकुलेट करने के लिए इसमें ढूंढना पड़ेगा स्टार या डेल्टा। तो इसमें स्टार भी है और डेल्टा भी है। तो इसमें स्टार कहाँ पे है? स्टार हमें आसानी से नहीं दिख रहे हैं, लेकिन 2 डेल्टा चमक रहे हैं बिल्कुल अच्छे से। बात समझ में आई? तो 2 डेल्टा कौन से हैं? 2 डेल्टा हैं, पहले तो हम डेल्टा बना देते हैं। एक डेल्टा है 1 1 3, ये वाला 1 1 3, और दूसरा डेल्टा है 1 2 4। 2 डेल्टा नेटवर्क, ये तो हमें दिख रहे हैं। अच्छा, स्टार भी इसमें 2 हैं। अब स्टार हम दिखा देते हैं बिल्कुल अच्छे से। स्टार इसमें दिखाएं तुमको? स्टार देखो, ये स्टार दिखा क्या? ये स्टार दिखा, ये स्टार पॉइंट है। ठीक है, ये स्टार दिख रहा है भाई। 3 रेजिस्टेंस एक कॉमन पॉइंट पे है और 3 टर्मिनल है। ठीक है, और सिमिलरली इधर वाला तो एक स्टार तो ये है 1 1 2। कौन कौन से? देखिए 1 1 2। ठीक है, ये है। और एक कौन सा है? 3 1 4। ठीक है, 1 3 4। क्या ये समझ में आई? स्टार भी दिख गए 3 हमको, और डेल्टा भी दिख गए। ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है? अब हमको क्या है, इन चारों में से कोई भी एक हम ट्रांसफॉर्म कर दें। तो जो चीज़ हमको आसानी से दिख रही है उसको हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। डेल्टा हमको क्लियर सा दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है डेल्टा। ठीक है, तो हम अब इसमें क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाला डेल्टा है, ये जो डेल्टा है, इसको हम स्टार में बदल देंगे। ठीक है ना, तो कुछ हम सफाई कर दें, यहाँ पे सही से लिख दें। ये 3 ओम, ये 1 ओम। तो इसकी पहले तो हमने क्या बताया था, इसकी जगह पे स्टार बनाओ। इसको हम ऐसा करते हैं, अलग पकड़ लेते हैं, अलग कॉपी करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखिए, अब हम यहाँ पे स्टार बना देते हैं। तो स्टार कैसे बनाया जाता है डेल्टा का? एक स्टार पॉइंट लेके तीनों रेजिस्टेंस टर्मिनल पे जोड़ देंगे डेल्टा के। ठीक है, बस अब हमें करना क्या है, मान लो ये है R1, ये है R2, ये है R3। तो अब हमको R1 R2 R3 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले देखो, पहले हम क्या कर रहे हैं, डेल्टा से स्टार में बदल रहे हैं। सॉरी,
हाँ, डेल्टा से स्टार। तो डेल्टा से स्टार में बदलने का क्या तरीका बताया गया था, ये देखो मिल गया ये। तो डेल्टा से स्टार में बदलने के लिए बताया था कि डिनोमिनेटर तो सबका सेम रहेगा, सम ऑफ ऑल डेल्टा रेजिस्टेंस, ऊपर क्या है आजू बाजू के रेजिस्टेंसेस का मल्टीप्लिकेशन। तो देखो, तो डिनोमिनेटर तो भाई सबका सेम रहेगा। डेल्टा रेजिस्टेंस कौन कौन से, 1 और 3, तो 5 डिवाइड बाय में सब जगह 5 रहेगा, ये बात समझ में। ऊपर क्या रहेगा, जब R1 कैलकुलेट करेंगे तो किन दो का मल्टीप्लिकेशन होगा, आजू बाजू के रेजिस्टेंस 1 और 3, 1 into 3। R2 जब कैलकुलेट करेंगे तो आजू बाजू के रेजिस्टेंस 1 और 3, और जब हम ये R3 कैलकुलेट करेंगे तो आजू बाजू के रेजिस्टेंस कौन कौन से हुए, 1 ओम और 1 ओम, तो 1 into 1। तो ये हो गया तुम्हारा 3/5, 3/5 और 1/5। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये जो डेल्टा बना था, नीले कलर में डेल्टा बना है, उसकी जगह पे हमने स्टार बना दिया। तो इस डेल्टा को हम अब क्या करेंगे, यहाँ से हटा देंगे। इस डेल्टा को हम यहाँ से बिल्कुल गायब कर देंगे, इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसी का इक्विवेलेंट हमने सर्किट यहाँ पे बना दिया। ठीक है ना। अब R1 की वैल्यू तुमने क्या निकाली है, 3/5, R2 की वैल्यू तुमने निकाली है 3/5, और R3 की वैल्यू निकाली है 1/5 ओम। ये सारे ओम्स की। ठीक है, अब देखो क्या अब आपको 1 और 2 टर्मिनल के अक्रॉस दिख पा रहा है, क्या अब तुमको दिख पा रहा है 1 और 2 टर्मिनल के अक्रॉस कुछ भी सीरीज में या पैरेलल में? यस, बिल्कुल दिख पा रहा है। अब हमको दिख रहा है कि भैया ये दोनों सीरीज में हैं, ये दोनों सीरीज में हैं, बिल्कुल सीरीज में दिख रहे हैं, और ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं, और ये दोनों जो सीरीज कॉम्बिनेशन है एक दूसरे के पैरेलल है, और दिस होल रेजिस्टेंस इज इन सीरीज विद दिस। तो इसको लिख लेते हैं। इक्विवेलेंट हमारा कितना हुआ, सबसे पहले 4 और 3/5 सीरीज में है, 4 + 3/5 सीरीज में है। बात समझ गए? ठीक है, और 2 और 1/5 सीरीज में है, 2 और 1/5 सीरीज में है, और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, एंड दिस होल कॉम्बिनेशन इज इन सीरीज विथ 3/5। बात समझ में आई? बस इलेक्ट्रिकल खत्म। अब ये 5वीं क्लास की कैलकुलेशन शुरू हो गई। 5वीं का मेरे ख्याल में 5वीं से भी कम में आती है। तो 23/5 पैरेलल विथ 11/5, 3/5, तो ये कितना हो गया, 23/5, 11/5 अपॉन 23, 11/5 प्लस 3/2। अब बस ये कैलकुलेशन है। कैलकुलेटर कहाँ गया, ये कैलकुलेटर हमारे पास है, और हमने 23 × 11 ऊपर आया 253 डिवाइड बाय 23 और 11 कितना हुआ, 34, 34 × 5 प्लस 3/5, 3/5। ठीक है, तो ये कितना हो गया, डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 34 और प्लस 3/5। ठीक है, तो ये भाई आ गया 2.088 ओम, दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये हमने देखिए यहाँ पे एक सिंपल क्वेश्चन किया कि कैसे हम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एक हम नेटवर्क और लेते हैं। अभी हमने डेल्टा से स्टार किया, एक नेटवर्क और लेते हैं जिसमें हम स्टार से डेल्टा करेंगे। एक नेटवर्क
वन और टू टर्मिनल, 1 2 3 4 और 1। ठीक है, इसमें हमने डेल्टा से स्टार बदला था। अब हम इसमें क्या करेंगे, इक्विवेलेंट निकालना है। तो इक्विवेलेंट निकालेंगे तो अब देखो अगेन, क्या हमको कुछ सीरीज पैरेलल दिख रहा? नहीं। अब हो कहने को कुछ भी कह सकते हैं, बच्चे कह दें कि सर ये 1 और 3 सीरीज में है ना, बिल्कुल सीरीज में नहीं है। अगर ये 4 ना जुड़ा होता तो सीरीज में होते। ठीक है, अभी कोई बच्चा कहे कि सर ये 2 और 4 जो है पैरेलल में है, बिल्कुल पैरेलल में नहीं है। तो ऐसी बातें हमें ऊट पटांग बातें नहीं करनी है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। तो हम पहले ढूंढते हैं, तो इसमें हमको एक स्टार दिख रहा है जिसका स्टार पॉइंट ये देखो बहुत अच्छे से दिख रहा है, और ये 3 रजिस्टर, ये 3 टर्मिनल हो गए उसके। इसकी जगह पे हम डेल्टा बना देंगे। एक रेजिस्टेंस ये हो गया डेल्टा का, एक रेजिस्टेंस ये हो गया, एक रेजिस्टेंस ये डेल्टा बन गया। क्लियर हुआ? अब डेल्टा, अब स्टार टू डेल्टा में क्या बताया गया था भैया, स्टार टू डेल्टा में सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पेयर, ऊपर का मतलब जो न्यूमरेटर था वो सब में सेम रहता था, और डिवाइड बाय में क्या था, अपोजिट वाला रेजिस्टेंस। चलो, तो इसको मान लो हम कह देते हैं R1, इसको कह देते हैं R2, इसको कह देते हैं R3। तो अब हम सॉल्व करेंगे R1 R2 R3। तो पेयर ऑफ प्रोडक्ट जो है वो तो हम पहले ही लिख लेते हैं भाई। 3 रेजिस्टेंस दिख रहे हैं डेल्टा के, कौन कौन से, ये डेल्टा के ये 3 रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, तो इनका पेयर ऑफ प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ पेयर कितना हुआ, 1 into 3, 3 into 4 और 4 into 1। ये बात समझ में आई? ये क्लियर हुआ कि नहीं? और ये किसके बराबर है, 3 12 3 15 और 4 19। ये किसके बराबर है, ये 19 के बराबर। तो मतलब डिनोमिनेटर में सब जगह क्या रहेगा, 19। अब न्यूमरेटर में देखिए नीचे इसके, हाँ ठीक है ना, न्यूमरेटर तो इसका कॉमन रहेगा 19 19 19। अब डिनोमिनेटर देखिए, तो जब हम R1 की वैल्यू लिख रहे हैं, R1 को देखिए ध्यान से, तो R1 का अपोजिट रेजिस्टेंस कौन सा हो गया, जो स्टार का इनसे नहीं जुड़ा हुआ है, अपोजिट वाला ये। ठीक है, R1 के लिए क्या आ जाएगा अपोजिट रेजिस्टेंस 4, R2 के लिए अपोजिट रेजिस्टेंस 3, R3 के लिए अपोजिट रेजिस्टेंस 1। खत्म कहानी। 19/4, 19/3 और 19। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इस स्टार को गायब कर देते हैं, क्योंकि उसी स्टार की जगह पे हमने अब हम क्या करते हैं, ये स्टार गायब कर देते हैं यहाँ से, इसका अस्तित्व खत्म कर देते हैं, क्योंकि अब हमने इसी का इक्विवेलेंट डेल्टा बना दिया है ना। ठीक है, और इसको भी थोड़ा छोटा कर देते हैं, कोने में नहीं। ठीक है, अब देखिए, अब क्या हमको सीरीज पैरेलल कुछ दिख पा रहा है? यस, बिल्कुल दिख रहा है। अब हमें दिख रहा है, वैल्यू लिख देते हैं इनकी, 19/4 1 19, और R2 का वैल्यू 19/3। ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल में हमको दिख रहे हैं बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, ये दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं बिल्कुल अच्छे से, और ये एक दूसरे के सीरीज में हैं, और दिस होल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन इज पैरेलल विद दिस। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, R इक्विवेलेंट इज व्हाट, 19/4 + 1। ये किसको लिख दिया हमने, ये इसको लिख दिया। इसको हमने प्लस क्यों लिखा है, प्लस हमें नहीं लिखना है, प्लस हमें नहीं लिखना है,
ये हो गया पैरेलल में है। दिस इज इन सीरीज विद अगेन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, एंड दिस होल कॉम्बिनेशन इज इन पैरेलल विद 90। ये हमको, ये कौन सॉल्व करेगा? कैलकुलेटर सॉल्व करेगा। 19/4 गुणे 1 प्लस 19/4 प्लस 1 प्लस 2 गुणे 19/3 2 प्लस 19/3। ठीक है, पहले हम इतना सॉल्व कर लें। तो ये कितना आ गया? 19/4 और 23/4। ये कैसा 4 बन गया? 23/4 प्लस, ठीक है, और ऊपर क्या आएगा? 38/3 और ये 25/3। ठीक है, ये हो गया। अब ये देखिए यहाँ पे ये कैंसिल हुआ और बाकी कैलकुलेटर हमारा काम करेगा। 19 डिवाइड बाय 23, ये आ गया 0.826 प्लस 38 डिवाइड बाय 25, ये आ गया 1.52 पैरेलल विद 19। और अब ये क्या है? ये आ जाएगा 0.826, तो ये कितना आ गया? 2.346 पैरेलल विद 90। तो 2.346 इंटू 19 अपॉन, ये कितना हो गया? दोनों जुड़ जाएंगे, 21,346। तो ये क्या आएगा? इंटू 19 डिवाइड बाय 21.346, ये आ गया 21 पॉइंट 21.23। ठीक है, तो ये है हमारा स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है कहीं, लेकिन बस हमको इस पे फोकस करना है कि हम ये कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं और हम ये कैसे लिखते हैं, ये कैसे लिखते हैं, हम ये कैसे लिखते हैं, इस पे आपको फोकस करना है। इस वीडियो को बार बार देखिए। ठीक है, स्टार डेल्टा पे 2 वीडियो हैं, तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।